हेलो स्टूडेंट, मैं पूर्णिमा आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्णिमा में। इस चैनल में मैं आप लोग को क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक कवर करा रही हूँ साइंस की, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर जो कि था मैटर इन और सराउंडिंग को हमने कवर कर लिया है। तो आपने अगर ना देखा हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज जो चैप्टर मैंने लिया है वो आपका सेकेंड चैप्टर है, जो कि क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे, हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, मैटर्स के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें जाना कि मैटर क्या होते हैं। ठीक है, मैटर क्या होते हैं, मैटर विच हैव मास एंड वॉल्यूम, जिसमें कि अपना मास हो और वॉल्यूम हो। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह उसी चैप्टर में हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज और उनकी कितनी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, और किस तरह से वो अपनी स्टेट एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में अपनी पढ़ी। तो आज हम थोड़ा सा मैटर्स के बारे में और जानेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ पर जो हमारी एक्चुअली बात शुरू होगी वो हमारी मैटर की प्योर। आप जैसा ये वर्ड देख रहे हैं प्योर, तो यहाँ हम जो चैप्टर शुरू करेंगे इसमें पहले हम जानेंगे कि प्योर वर्ड क्या कहना चाह रहा है। हमने वैसे तो बहुत बार सुन रखा है कि क्या होता है प्योर, हिंदी में हम जनरली कह देते हैं शुद्ध। अब ये किस चीज की प्योरिटी के बारे में, मतलब किस तरह से मैटर की प्योरिटी के बारे में बात कर रहा है या कहना चाह रहा है चैप्टर, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिर इसी तरह आगे हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ थोड़ा बहुत। देखिए इसमें क्या है, मैटर की प्योरिटी, सबसे पहले बात करेंगे उसकी प्योरिटी की। ठीक है, मैटर के बारे में ऑल अबाउट हम पढ़ चुके हैं, तो हम एक अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि मैटर क्या होते हैं। ठीक है, अब उसी में अब इसमें बात करेंगे उसकी प्योरिटी की। प्योरिटी से धीरे धीरे क्या चीज़ अगर वो प्योर है, तो अगर प्योर है तो कुछ इम्प्योर भी होता होगा, है ना। भाई प्योरिटी की अगर बात हो रही है तो कुछ ना कुछ इम्प्योर भी तो होता होगा। तो अब इम्प्योर में क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसी तरह आगे हम चलकर आप अभी देखेंगे इसमें आगे। तो कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इम्प्योर में आपका आ जाता है, क्या होता है इम्प्योर, कोई चीज़ होती है तो वो इम्प्योर कब होती है, जब उसमें कोई चीज़ मिक्स होती है ना। तो इसी तरह आप इसमें जानेंगे, मिक्सचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्योरनेस के साथ साथ उसके मिक्सचर के बारे में जानेंगे, और इसी तरह कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, जिसमें मैं प्योरिटी से स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कहाँ तक मैं इसको कवर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके ओके, तो हमारा ये चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों आप लोग प्योर के बारे में क्या जानते हैं, मतलब आपने कई बार सुन रखा होगा अपने घर में मम्मी या पापा से या किसी से भी। कई बार शॉप में आप जाते हो, जैसे कि आप किसी किराने वगैरह की दुकान में जाते हो, आपने प्योर, ठीक है, ग्रॉसरी वगैरह की शॉप में जाते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा, जैसे आप अब अगर अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाते होंगे घर का थोड़ा सा किचन वगैरह का सामान लेने इस तरह से, तो कई बार सुना होगा कि हाँ ये घी प्योर है ना। आपके यहाँ मिल्क वाला आता होगा तो वो कहता होगा ये मिल्क बिल्कुल प्योर है, इसमें मतलब हमने पानी नहीं मिलाया है। पानी मिलाया मतलब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे दूध में बहुत पानी मिला है, तो हम क्या वो चीज़ हमारी प्योर होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है, मिल्क के साथ साथ पानी मिला हुआ है ना। कई बार जब आपकी मम्मी भी कहती होंगी दूध वाला बहुत पानी मिला रहा है दूध में। इसी तरह क्या होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट, आजकल जैसे बहुत आपने सुना होगा खाने पीने की चीजों में कई बार मिलावट होती है, और भी कई चीजों में मिलावट की जाती है, जिससे क्या होता है, भाई आपकी हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन हम यहाँ पर बात जो करेंगे वो हम मैटर के रेफरेंस में बात करेंगे, कि मैटर में जो इम्प्योरिटी मिलाई जा रही है उसके रेफरेंस में बात करेंगे। ठीक है, क्या चीज प्योर है क्या इम्प्योर है, तो हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैंने, हाउ वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, मिनरल्स बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। तो क्या आपको लगता है ये सब प्योर होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में कितनी मिलावट होती है ना। तो ये सारी क्या होती है चीज़ें, जब हम, प्योरनेस का क्या मतलब होता है, जब कोई भी पार्टिकल होता है, ठीक है ना,
किसी भी चीज का, जैसे मिल्क है तो उसमें सिर्फ मिल्क के ही पार्टिकल्स हो। अगर कोई पार्टिकल उसमें मिल्क के साथ कोई अदर पार्टिकल, जैसे कि कोई वाटर का पार्टिकल ना हो, अगर वाटर का पार्टिकल उसमें मिल जाता है तो वो प्योर नहीं रह जाता है। तो उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मिल्क का पार्टिकल होना चाहिए, तब वो चीज हमारी क्या होती है, प्योर होती है ना। तब हम उसे कह सकते हैं हाँ ये हमारी प्योर है। और अगर उसमें वाटर का पार्टिकल आ जाता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फिर इम्प्योर हो जाएगी, है ना। तो वो हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए इम्प्योर चीज फायदेमंद है नहीं है। लेकिन ज्यादा चीजों में क्या हो जाती है, इम्प्योरनेस भी होती है। तो जो चलिए इसको आगे बताते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजें होती है जिसमें प्योरिटी नहीं होती। तो प्योर हमने तो क्या दिया भाई, शुद्ध। जैसे आपने कई बार सुना होगा शुद्ध देसी घी, कई बार टीवी वगैरह में ऐड आते हैं, आपने ऐसा सुना होगा ना, शुद्ध दानेदार चीजों से बना हुआ ये मिल्क पाउडर, या शुद्ध गाय के दूध से बना हुआ प्योर घी, इस तरह आपने कई बार सुना होगा। तो एक्चुअल में क्या वो प्योर होता है, ऐसा आपने कभी सुना तो हमने बहुत है कि प्योर, पर क्या वो एक्चुअल में प्योर होता है, एक्चुअल में वो प्योर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे लोग मार्केटाइज करने के लिए उसे कई बार कह देते हैं कि बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल गाय के शुद्ध दूध से बना हुआ देसी घी है। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जरूर मिलाई जाती है। ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हमारी लैंग्वेज में हो गया कि भाई हमने मिलावट कर दी तो वो इम्प्योर हो गया। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हम इसे अगर साइंस की लैंग्वेज में समझें तो साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाएगा। साइंस की लैंग्वेज में जो साइंटिस्ट का कहना है, उनका ये कहना है प्योरनेस। देखिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दिस कंज्यूमरेबल्स फॉर 1 सेकेंड। हाँ, तो हम साइंस की लैंग्वेज में अगर इसे समझे तो प्योरनेस क्या होती है। प्योरनेस का मतलब होता है जब किसी पार्टिकल, मतलब कोई भी आपका सॉल्यूशन ले लो या कोई भी मैटर ले ले, हम जैसे हमने मिल्क की बात करी, तो उसमें सिर्फ मिल्क के ही पार्टिकल हो। साइंस की लैंग्वेज में क्या कहना है, उसमें सिर्फ उसी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, हमने कहा कि उसी सब्सटेंस के पार्टिकल हो। अब तो यहाँ पे बात उठती है कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की प्योर सिंगल फॉर्म जो होती है, मतलब अगर मिल्क है तो सिर्फ मिल्क ही फॉर्म होगी, यानी उसमें सिर्फ मिल्क ही होगा। अगर वाटर है तो सिर्फ वाटर ही होगा। अगर घी है तो घी में तो खैर घी की तो बात ही नहीं करते, वो तो एक अलग ही चीज हो गई। ठीक है, कहने का ये मतलब अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट ही होगा, उसमें शुगर नहीं मिली होगी। ठीक है, मतलब मैटर का वो सिंगल फॉर्म होगा। ठीक है, उसमें कोई और पार्टिकल नहीं होंगे, किसी और चीज के पार्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैटर प्योर का मतलब क्या है साइंस की लैंग्वेज में, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस का क्या मतलब है, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस किसी भी मैटर की सिंगल फॉर्म है, उसमें किसी और चीज के पार्टिकल नहीं होंगे, सिर्फ सिर्फ अपने ही पार्टिकल से जो मिलकर बना हो, मतलब उसमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर मैटर के ही पार्टिकल हो, तो वो उसकी क्या प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्योर फॉर्म है। जैसे, लेकिन अब मिल्क की जैसे हमने बात की, अब तो मिल्क में अगर हमने मिल्क में अगर हमने वाटर मिला दिया, ठीक है, तो अब इसमें मिल्क के पार्टिकल के साथ साथ और किसके पार्टिकल मिल गए, वाटर के पार्टिकल मिल गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल गए। पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ, हम पिछले चैप्टर में इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं, मतलब हम ये हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे, मतलब कोई भी मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वो इनसे मिलकर क्या होता है, बना होता है। किसी भी मैटर का छोटे से छोटा जिस चीज से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस में सेम चीज के पार्टिकल्स हैं, मिल्क में सिर्फ अगर मिल्क के पार्टिकल्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो मैटर हमारा क्या है, प्योर है। अगर उसी मिल्क में हमने वाटर के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, ठीक है भाई, दिखने में तो आपका
समझ में आएगा कि भाई जब आप मिल्क में वाटर ऐड कर दोगे तो आप उसको फिर ये नहीं बता सकते हो कि ये मिल्क है या ये वाटर है, इधर मिल्क है उधर वाटर है, नहीं बता सकते हो ना। दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स हो जाते हैं मतलब उनका नेचर क्या हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या मिल जाता है, वो हमारा इम्प्योर हो जाता है। दैट मीन्स उसमें प्योरिटी नहीं रही। ठीक है, जब प्योरिटी खत्म हो गई तो वो हमारा क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। अगर वो प्योर है दैट मीन्स उसमें सिर्फ मिल्क के ही पार्टिकल्स है। अगर मिल्क हमारा प्योर है तो उसमें सिर्फ मिल्क के ही पार्टिकल्स है। अब वाटर है तो उसमें सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स है। तो प्योरनेस का हमारा क्या मतलब है, उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेम मैटर के ही पार्टिकल्स होते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये मिल्क का एग्जांपल दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, as we look around we can see the most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components। ठीक है, मतलब यहाँ ये कहने का मतलब है हम अपने आसपास, लेकिन क्या होता है, क्या हम प्योर चीजों को देख पाते हैं? क्या आपको शुद्ध मतलब प्योर मिल्क आपको मिलता है, प्योर वाटर आपको मिलता है, प्योर घी आपको मिलता है, या खाने पीने की कोई भी चीज, आप मार्केट से जूस लेने जा रहे हो तो क्या वो जूस प्योर होता है? क्या थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करके इस चीज के बारे में सोचिएगा। क्या आपको जितनी भी चीजें आपको खाने में मिलती है इसमें कौन कौन सी चीजें आप थोड़ा सा इस चीज का एक वो बनाइएगा टेबल, क्या क्या चीजें आपको प्योर मिलती है, क्या क्या इम्प्योर मिलती है। तो मोस्टली चीजें तो आपको इम्प्योर ही मिलेंगी, है ना। मार्केट में क्या होता है, वो लोग अपने ब्रांड को, कोई भी जूस है या कोई भी घी है, इसको ब्रांड अपनी बनाने के लिए इसमें क्या देते हैं, हाँ प्योर है ये। ठीक है, आपने कई बार टीवी एड वगैरह में सुना होगा, बिल्कुल शुद्ध देसी घी से बने पराठे और ये वो, है ना। बट एक्चुअल में वो प्योर नहीं होते हैं, है ना। इसमें कई सारी चीजें मिक्स की जाती हैं, जैसे ठीक है सी वाटर हो गया या मिनरल हो गया, इन सब में क्या होता है, कई सारी इम्प्योरिटीज होते हैं, जिसे हम कह देते हैं ना मिनरल्स होते हैं कई सारी चीजों के, जैसे कॉपर है। अब जैसे मेटल्स की अगर बात कर ली जाए, इसी तरह कॉपर है, कॉपर में सिर्फ कॉपर के पार्टिकल्स है तो वो प्योर है। अगर कॉपर में अदर चीज के पार्टिकल्स मिलाकर कोई मेटल बनाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो प्योरनेस का मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई प्योरिटी की। ठीक है, अब इसी प्योरिटी में जब हम कोई और चीज मिलाते हैं, और चीज मिक्स कर रहे हैं, मतलब अब उसकी प्योरनेस क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, अब वो चीज हमारी प्योर नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर हमने जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे हमने वाटर में क्या किया, वाटर में वाटर के पार्टिकल थे, हमने उसमें क्या करा, शुगर के पार्टिकल को भी मिला दिया। ठीक है भाई, वाटर का जो अपना नेचर है, वाटर आपको पीते हैं, मान लीजिए आप अगर टेस्ट की बात करें, आपको पीने में कैसा लगता है, थोड़ा सा मतलब टेस्टलेस होता है वो तो। लेकिन शुगर क्या होती है, उसका थोड़ा सा स्वीट होती है, वो थोड़ा सी मीठी होती है। तो अगर ये इनके नेचर, तो इनके फिजिक मतलब हो गया, नेचर की बात हो गई। अगर नेचर की बात करें इनके, तो ये दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं, बट जब इनको मिक्स कर दिया जाता है तो आपको क्या, आप क्या पाते हैं, अगर आपने वाटर और शुगर को एक साथ मिक्स कर दिया तो आपको क्या मिलता है। नॉर्मली आप घर में उसे कहते हो कि शरबत है ये, तब आप ये नहीं कहते होंगे ना कि वाटर है और इसमें शुगर में शुगर है, तो आप क्या कह देते हो, जब आप वाटर को शुगर के साथ मिक्स कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। तो यहाँ पर एक नया आपने मैटर क्रिएट कर दिया, एक तरह से आप ये कह लीजिए, आपने एक नया मैटर बना दिया, वो उसका नाम क्या है, वो आपका क्या हो गया, वो शरबत हो गया। तो इस तरह से दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को मिक्स करना हमारा क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। और इसी इम्प्योर को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो व्हाट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय more than one kind of pure form of matter known as substance। मतलब जब आप एक से ज्यादा टाइप के जो सब्सटेंस को मिलाते हैं, जो उनके पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स हम यहाँ पर एक्चुअली पार्टिकल्स के पार्टिकल्स से ऊपर अगर बात करेंगे तो वो होता है सब्सटेंस। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर तो हमारा पार्टिकल बनता है, लेकिन वो पार्टिकल से जो मिलकर बनी हुई चीज है उसको हमने कहा है सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ शुगर एक एज अ सब्सटेंस वर्क कर रही है, वाटर एक एज अ सब्सटेंस वर्क कर रहा है, मिल्क एज अ सब्सटेंस वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ सब्सटेंस को आप इस तरह से समझिए। ठीक है, तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर known as प्योर फॉर्म ऑफ मैटर known as सब्सटेंस। ठीक है, तो मिक्सचर हम किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करके हम जो बनाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, अब
वो उसमें ना ही वो प्योर वाटर रहा ना ही वो प्योर शुगर रही, मिलकर क्या बन गया, शरबत बन गया। इसी तरह जब हम मिल्क में वाटर मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर हो जाता है। मिक्सचर में जैसे आप नाम से ही देख रहे हो क्या लिखा है, मिक्स। मिक्स मतलब मिक्स प्लस मिक्स प्लस नेचर, मतलब उनके नेचर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में हम ये कहें अगर, जब उनके केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, देखिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं, देखिए scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature। तो प्योर क्या चीज होती है, जब उनके केमिकल नेचर, ठीक है, केमिकल नेचर की हम जब बात करें, जब वो सेम है, किसी भी दो अलग अलग मैटर के अगर उनकी केमिकल नेचर सेम है तो वो हमारा प्योर है। अदरवाइज अगर उनके केमिकल नेचर सेम नहीं है तो वो हमारा क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, अब बैटर के सॉरी वाटर के जो केमिकल नेचर है वो मिल्क के केमिकल नेचर जैसा तो नहीं है। मिल्क का टेस्ट हल्का सा, आप अगर टेस्ट की भी अगर हम बात करें, केमिकल नेचर का मतलब ये नहीं सिर्फ टेस्ट है, केमिकल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो भी आप आगे पढ़ोगे। केमिकल में बेसिकली उनका केमिकल फॉर्मूला हो गया पहली चीज, फिर उनका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसका जैसे हाइड्रोजन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, इन सब का नाम सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट नाम जरूर सुना होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, इस तरह से कार्बन का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अगर आपने सुनी होंगी, और नहीं भी सुनी होगी तो आप आगे क्लास में पढ़ोगे या इसी में शायद आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इनके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कुछ। तो जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या इनका केमिकल नेचर कह ले, जब ये दो सब्सटेंस की अगर एक जैसी है तो वो प्योर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाँ प्योर है। बट अगर अलग अलग है उनका केमिकल नेचर तो वो प्योर नहीं है, और अगर उनको मिलाया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। जैसे वाटर और मिल्क अगर मिलाया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर और मिल्क का मिक्सचर हो जाएगा। वाटर के साथ अगर शुगर मिलाया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो इस तरह जो इम्प्योर मैटर होता है वो हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, अच्छा, अब we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent. Similarly, sugar or substance, because of it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। देखिए वही चीजें कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया। अब जैसे वाटर में आपने अगर नमक मिला दिया, ठीक है, आपने क्या किया, वाटर में नमक जब मिलाया तो वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसमें नमक यानी सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड होता है ना। सॉल्ट का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो जब वाटर में आपने सोडियम क्लोराइड मिलाया, या ये हम कह लें कि हमने उसमें सॉल्ट मिलाया, तो वो क्या होता है, उसी में मिक्स हो जाता है। ठीक है, जब आप वाटर में सोडियम नमक मिला देते हो सॉल्ट, तो उसी में घुल जाता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद अब क्या आप उसे फिजिकल नेचर के अलग कर सकते हो, आप उसे क्या उस वाटर को उससे अलग कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा हीट देते हो। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है, इवेपोरेट होकर उसी, जैसे आपने किसी बर्तन पर अगर कोई ढक्कन से उसे ढका तो उसी में कुछ बूंदे इकट्ठा हो जाती है, धीरे धीरे गर्म करते हो तो इवेपोरेशन के थ्रू कुछ बूंदे इकट्ठा हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब ठंडा होता है तो वो लिक्विड जो होता है उसका नीचे आ जाता है, और जो थोड़ा सा NaCl उसमें उसके ढक्कन में लगा रह जाता है। तो आपने इस तरह फिजिकल प्रोसेस से तो उसे अलग कर लिया। लेकिन however sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by मतलब आप सॉरी, आपने इस तरह से तो उसे अलग कर लिया, कहने का मतलब एक हीटिंग प्रोसेस देके तो उसे अलग कर लिया, बट क्या आप उसकी फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो, नहीं अलग कर सकते हो, है ना। हम उसे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू तो नहीं अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसमें केमिकली मिक्स हो चुका है। इसी तरह शुगर को भी हम वाटर से, अब जब हमने वाटर और शुगर को एक साथ मिक्स कर दिया तो आप क्या उसे अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स वो एक मिक्सचर आपका बन गया उसका। ठीक है, और उसमें शुगर का, आपने शुगर और वाटर का अगर सॉल्यूशन लिया है उसमें वो पूरी तरह से सेम फॉर्म में, मतलब हर तरफ अब शुगर का जो कंपोजिशन है हम कह लें, या शुगर हर तरफ
इवनली बिल्कुल समान रूप से क्या हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि इस जगह पर शुगर ज्यादा है या इस जगह पर कम है ना, या इस जगह ज्यादा मीठा है इस जगह कम मीठा, आप ये नहीं कह सकते। उसी तरह सेम वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर में भी है। आप किसी मतलब ये उसमें क्या होती है, इवनली क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। पहले इधर बात कर लेते हैं। सिमिलरली sugar a substance because it contain only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। ठीक है, वही चीज है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। अब अच्छा, ये तो हो गई वाटर ड्रिंक, वाटर की। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक की हम मार्केट में हमारे जो जूस और ये सब आते हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते होगे, मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, है ना, पेप्सी वगैरह, कोका कोला, जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होगे, तो अब ये क्या प्योर होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें भी भाई वाटर, अगर आप मैंगो जूस की बात कर ले तो उसमें मैंगो के फ्लेवर मिला हुआ है, क्या बोलते हैं, शुगर मिली हुई है, वाटर मिला हुआ है, और कई सारे हमने केमिकल, अदर केमिकल भी हम यूज करके उसमें फ्रेग्रेंस वगैरह ये सारी चीजें डालते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। दैट मीन्स कि इसमें जो भी सब्सटेंस मिलाए गए हैं वो सबका नेचर क्या है, अलग अलग है। वो उन सब के केमिकल नेचर क्या है, अलग अलग है। मतलब किसी भी सिंगल सब्सटेंस से मिलकर वो नहीं बना है, अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बना है। और अगर सिर्फ वाटर की बात करें तो वाटर इज अ सिंगल सब्सटेंस, मिल्क इज अ सिंगल सब्सटेंस। ठीक है, तो अलग जब दो या दो जब कम से कम एक से ज्यादा, कहेंगे हम, एक से ज्यादा सिंगल सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या बनाते हैं, मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने किसकी बात कर ली, प्योर की, मतलब प्योर मैटर की, प्योरिटी की और उसके इम्प्योरिटी की। तो जो इम्प्योर फॉर्म होती है वही हमारे मैटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्योरिटी और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। साइंटिस्ट की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, जब उसके केमिकल नेचर, मतलब किसी सब्सटेंस की जो केमिकल नेचर और उसका स्ट्रक्चर अगर सेम है तो वो हमारा क्या है, प्योर है। और जब एक या एक से एक नहीं, एक से ज्यादा जब अलग अलग जब सब्सटेंस को मिलाया जाता है, अलग अलग सब्सटेंस को मिलाया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, मिलकर एक मिक्सचर बनाता है। दैट मीन्स वो एक इम्प्योर है। ठीक है, वो हमारा इम्प्योर मैटर है और मिलकर एक मिक्सचर को बना रहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया क्या, शरबत का, यानी कि वाटर और शुगर जो अलग अलग सब्सटेंस हैं वो जब मिलते हैं तो एक साथ जो मिक्सचर बनाते हैं वो हमारा कौन सा मिक्सचर बनता है, उससे शरबत बन जाता है। इसी तरह हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये सारे क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने बात कर ली प्योरनेस और मिक्सचर की। अब हमारे मिक्सचर क्या है, इसमें मिक्सचर को भी इन्होंने टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर को भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में, सिर्फ यहाँ नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर के बिहाफ में हम देखें तो उन्होंने नेचर के उसमें अगर मिक्सचर को हमारे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा होगा, ये आप यहाँ देख पा रहे हो, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। यहाँ पे बात की गई है होमोजीनियस की, होमोजीनियस मिक्सचर। और आगे आपको मैं दिखाऊं, वहां पे देखिए ये होमोजीनियस मिक्सचर और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर के जो टाइप्स हैं जो आप पढ़ोगे वो दो टाइप्स के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब क्या होता है ये होमोजीनियस, क्या होता है हेट्रोजीनियस, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो आपके में ये एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है, पहले हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, देखिए इसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने जो एक्टिविटी दी है उसमें चार बीकर लिए या चार ग्लास आप ले लीजिए। ठीक है, सब में क्या है, वाटर है। ठीक है, सॉरी, ए और बी सी डी इस तरह से आपने चार ग्लास ले लिए। तो दो में क्या किया आपने, वाटर डाला पहले तो, फिर उसमें थोड़ा मात्रा में, एक में क्या डाल दिया आपने, ग्रुप ए बीकर कंटेनिंग 50 ml वाटर एंड फुल ऑफ कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल दिया है। मतलब आप ये कह सकते हैं वन स्पैटुला, मतलब एक स्पून आप समझ लीजिए। ठीक है, वो आपने उसमें क्या डाल रखा है, कॉपर सल्फेट पाउडर डाल रखा है। दूसरे में आपने टू स्पैटुला, ठीक है, यानी कि दो
डबल क्वांटिटी में आपने क्या डाल दिया है, कॉपर सल्फेट डाल दिया है, ठीक है। और सी और डी में डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया है। अब इनको सबको मिक्स किया, तो हम थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो ए और बी है उसमें मिक्सचर क्या हो सकता है, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। जैसे कि आप इसे थोड़ा सा और अगर अच्छे से समझेंगे तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे आपने क्या किया, सपोज आपने वाटर का, हम अपना ये एग्जांपल लेके चलते हैं वाटर और शुगर का, ठीक है। आपने वाटर और शुगर को जब क्या लिया, मिक्स किया, तो आप देखते हो थोड़ी देर बाद वाटर और शुगर आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं, जरा बताइए। हमने लास्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा है। क्यों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, तो मूव करते हैं, दूसरा एक दूसरे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, मूव करते हैं। और वाटर के पार्टिकल शुगर के पार्टिकल से कैसे मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। ये आपस में जो इनके बीच में स्पेस होता है वो उसको क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इस तरह से वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब वाटर और शुगर आपकी जब क्या होती है, एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाती है पूरी तरह। मतलब आप अगर एक ग्लास में वाटर को शुगर के साथ मिक्स करते हो तो थोड़ी देर बाद जब वो पूरी तरह से घुल जाती है, मतलब ठीक है, जब शुगर आपको दिखना उसमें बंद हो जाती है, तो वो क्या होता है, आप उसे अगर टेस्ट करते हो तो थोड़ा सा मीठा सा लगता है ना। तो लेकिन अब आप क्या इसमें फाइंड कर सकते हो कि शुगर आपने यहाँ डाली है या यहाँ पड़ी है, आप उसमें से शुगर को ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि वो फिर पूरी तरह मिक्स हो चुकी है, घुल चुकी है। दैट मीन्स वो जो मिक्सचर है आपका जिसमें वो पूरी तरह से मिक्स हो चुकी है, यानी वो हमारा मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। या आप ये और थोड़ा सा समझे दो, जिसमें सब्सटेंस क्या होते हैं, एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। और इसी तरह अगर आपने वाटर लिया, ठीक है, और सपोज आपने दूसरा मेटल क्या ले लिया, सैंड ले लिया, बालू जिसे हम कहते हैं, सैंड हमने ले लिया। अब आप इसी तरह इसको मिक्स करो, ठीक है, तो क्या वो मिक्स होती है, थोड़ी देर बाद आप रख दो, उसको थोड़ा सा घोलो, घोलने की कोशिश करो, या थोड़ी देर आप रख दो या कुछ भी करो, ठीक है, किसी तरह से घोलने की कोशिश करो, तो क्या वो मिक्स होगी, नहीं होगी। आप चाहे उसे एक दिन रख लो चाहे 2 दिन रख लो, उसमें वो कभी मिक्स नहीं होगी। तो इस तरह के मिक्सचर को, मतलब जिसमें हमारा आप चाहो तो उससे जो सैंड है उसको अलग भी कर सकते हो, ठीक है, वाटर और सैंड को आराम से अलग कर सकते हो। भाई शुगर और वाटर के मिक्सचर जब हमने लिया था तो हम उसे अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उसमें पूरी तरह से मिक्स हो चुकी थी। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मिक्स कर सकते हो। तो इस तरह के मैटर में जिसमें हमारी जो शुगर होती है, सॉरी हमारी जो सैंड होती है वाटर के साथ क्या हो रही है, नहीं मिक्स हो रही है, तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में हमारा जो दो सब्सटेंस है आपस में बिल्कुल मिल जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस, ठीक है, क्योंकि वो मिल जा रहे हैं, ठीक है, मतलब मिक्स हो जा रहे हैं। और जिस सॉल्यूशन में हमारे ये दोनों मिक्सचर अलग अलग रहते हैं, यानी सैंड अलग वाटर अलग रहती है, भाई एक साथ घोलने के बावजूद भी नहीं घुल जाए, तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लें हम ऑयल का, जैसे इन्होंने लिया है, जैसे आप देखते होगे वाटर के ऊपर अगर आपने ऑयल की कुछ बूंदे डाल दी, तो क्या ऑयल उसमें मिक्स होता है, कभी ये चीज आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, अपने घर पे करके देखिएगा। चाहे आप उसमें एक गिलास में पानी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा ऑयल की 2-3 बूंदे डालिएगा, तो क्या ऑयल उसमें मिक्स करिएगा, देखिएगा क्या मिक्स होता है, नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर तैरेगा, ठीक है, ऊपर ऊपर फ्लो करेगा। दैट मीन्स ऑयल उसमें मिक्स नहीं हो पाया, तो ऑयल और वाटर का मिक्सचर हमारा कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मिक्स नहीं हो रहा है वो हमारा कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये हमने बात कर ली मिक्सचर के टाइप्स की, कौन कौन से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं और आपके में, तो ठीक है, ये एक्टिविटी आपके में दी हुई है, एक मैंने आपको समझा दी है, तो जो उसमें 4 बीकर लिए थे, सब में अलग अलग अमाउंट में अलग अलग चीजें डाली थी, तो जिसमें मिक्स हो रहा था, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, शुगर एंड वाटर कंपेयर द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स, दो both the group have obtained copper sulfate solution but the intensity of the color of the solution is different। मतलब वही चीज बताया है,
जिसमें क्या होता है जब आप वाटर और शुगर को मिक्स करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी होती क्या होती है, अलग अलग होती है, बट वो दोनों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जो हमने अदर बीकर लिए थे जिसमें कि आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था और मेरे ख्याल से कॉपर सल्फेट डाला था, उसमें क्या होते हैं, जब आप उसको थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हो तो वो क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो मिक्स नहीं होते हैं, देखिए, which contain physically distinct part and have non-uniform composition, such mixture are heterogeneous। मतलब जिनका composition क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म इन द सेंस जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, मतलब एक जैसा कंपोजिशन नहीं है जिनका। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल क्या लेके बताया था, वाटर और सैंड का, ये हमारा क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए आज इतना ही रखते हैं। तो आज आपने क्या जाना, मैटर की प्योरनेस की हमने बात करी, उसकी इम्प्योरिटी की बात करी, किस तरह के मैटर हम प्योर कह सकते हैं जिसमें हमारे सिंगल सब्सटेंसेस हों। ठीक है, जब दो टाइप या दो से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो वो हमारा इम्प्योर बनाते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर की टाइप के बारे में हमने जाना कि वो हमारे किस टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं, जिसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अच्छा, ये एक और एक्टिविटी इसे आप पढ़िएगा, इसमें थोड़े से आप थोड़े से नए वर्ड सुनोगे, जैसे क्या, सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिएगा और देखिएगा, अगर कोई डाउट्स हो या क्वेरी हो तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।